3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट, जो हमारे भारत का सबसे बड़ा न्यायपालिका, सबसे बड़ी अदलिया, सबसे बड़ी अदालत, वहाँ के चीफ जस्टिस, जो अभी शायद गालिबन 12 तारीख को वो रिटायर होने वाले हैं, चीफ जस्टिस, उन्होंने कहा कि मदरसा एक्ट असंवैधानिक नहीं है, मदरसा एक्ट संवैधानिक है। और उत्तर प्रदेश में जितने भी मदरसे हैं, किसी मदरसे को कोई ताला नहीं लगा सकता, मदरसा चलता रहेगा। कितने मदरसे उत्तर प्रदेश में? 23,000। उनमें से 16,000 मदरसे रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है, यानी गवर्नमेंट की नज़र में, उनकी लिस्ट में। और तकरीबन इन 23,500 मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं? तकरीबन 17 लाख बच्चे पढ़ने वाले। उनमें से 560 मदरसा बोर्ड का, यानी सरकार उसको फंड करती, जैसे हमारे बिहार में है बोर्ड का मदरसा जिसको बोलते हैं। बाकी 4,000 मदरसों की वेरिफिकेशन होना बाकी है, उसको भी वो लोग फंड कर सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के लाल बुजक्कर साहब ने कहा, पिछले कई महीनों से सैलरी नहीं दी थी उन बेचारों को, 2.5-3 साल से तनख्वाह नहीं दी। उन्होंने कहा कि 560 मदरसों को हम क्यों पैसा देंगे, बंद करो इन मदरसों को। इसीलिए लोगों को खड़ा किया। पता है कोई केस ऐसे चालू नहीं होता, बल्कि या तो उसके केस को करने वाला होता है, या पुलिस अपनी तरफ से करती है, या कोर्ट की तरफ से भी सुओ मोटो लिया जाता। लेकिन यहाँ पर मदरसा एक्ट को खत्म करने के लिए जिन लोगों ने केस किया है, वो कौन लोग हैं पता है आपको? नहीं मालूम है? वो 5 आदमी हैं। 5 आदमियों में से 4 आदमी, आप क्या कहेंगे कि योगी सरकार ने शायद केस करवाया है? कोई हिंदू होगा केस करने वाला? 5 आदमी हैं मदरसा एक्ट के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाला। उन 5 आदमियों में से 4 आदमी मुसलमान है, जो मदरसा एक्ट के खिलाफ, मदरसा एक्ट को बंद करना चाहता था। बताइए, जो मदरसों को खत्म करना चाहता था, कौन? मुसलमान। मुझे बड़ी ताज्जुब, हमने सोचा कि NCPCR के तरफ से होगा, चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन की तरफ से होगा, लेकिन नहीं, उन्होंने मुतालबा किया था। लेकिन उनमें से 5 आदमी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की कि उत्तर प्रदेश में जितने भी मदरसे हैं, मदरसा एक्ट है सन 2004 के अंदर जो मुलायम सरकार ने इसको लाया था और बाज़ाब्ता उसका कानूनी एक ढांचा बना था, उसको खत्म किया जाए। हम तो आज तक यही सोचते थे कि शायद योगी जी के लोग खड़े होंगे, कोई शंकर खड़ा होगा, कहीं से कोई यादव खड़ा होगा, कहीं से कोई विजय खड़ा होगा, कहीं से कोई शिव कुमार खड़ा होकर के याचिका दाखिल की होगी कि मदरसों को बंद करो। इन मदरसों में कुरान की तालीम होती है, इन मदरसों में अहादीस का दर्स दिया जाता है, इन मदरसों में नबी के बारे में बतलाया जाता है, कुरान की तफसीर पढ़ाई जाती है। हमने यही सोचा था, लेकिन नहीं, जब हमने देखा कि याचिका करता दरखास्त देने वाला मुसलमान है, तो उस वक्त यकीनन बहुत ज्यादा ताज्जुब हुआ कि इस कौम को अगर सबसे ज्यादा नफरत कोई, सबसे ज्यादा नुकसान कोई अगर पहुंचाता है तो मुसलमान पहुंचाता है। योगी तो बाद में, मोदी बाद में, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, इसराइल बाद में, अमेरिका बाद में, पहले हम मुसलमान इस धर्म को नुकसान पहुंचाते। ये मुझे आप लोगों के सामने बात रखनी थी। लेकिन खैर, अल्लाह तबारक व तआला हमेशा किसी न किसी को जुल्म के बिलमुकाबिल में हक बनाकर खड़ा करता है, हक बनाकर। श्रीमद् भगवत गीता में है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारताभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब इस जमीन पर अच्छाई को कोई खत्म करता, जब जब इस जमीन पर कोई मदरसों पर बुलडोजर चलाएगा, जब जब इस जमीन पर कोई मस्जिद
50 साला मस्जिद को तोड़ने की कोशिश करेगा। जब जब कोई इस जमीन पर बहराइच जैसी इलाके में मुसलमानों के घरों पर नोटिस लगाएगा, पड़ोस में सामने हिंदुओं के घर को छोड़ देगा, ये जुल्म है, तब तब ईश्वर परमात्मा सुप्रीम कोर्ट को अवतार बनाकर खड़ा करेगा। यदा यदा है धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता। बहराइच में 23 मुसलमानों के घर पर नोटिस लगा दिया गया कि इन मदरसों को बुलडोजर से तोड़ दिया जाए। इन घरों को बाज़ाब्ता 18-20 बुलडोजर आ गए, घर के सामने खड़े हो गए तोड़ने के लिए, लेकिन फौरन हाई कोर्ट का ऑर्डर आता है और कहता है कि नहीं तोड़ा जाएगा। पीडब्ल्यूडी वाले वो आते हैं, कहते हैं कि 60 फुट जमीन सड़क की है, सड़क की जमीन पर घर बना है। हाई कोर्ट ने कहा कि लाओ प्रूफ, तुम्हारे पास अगर प्रूफ है तो कागज दिखाओ। नहीं दिखा सका और फिर हाई कोर्ट ने कहा कि वापस लेकर जाओ बुलडोजर, वरना तुम्हारे पेट में सारे बुलडोजर को घुसा देंगे। वापस हुआ। मेरे भाइयों, मेरे मुसलमानों, अल्लाह खुद जुल्म को पसंद नहीं करता है, लेकिन वैसा अमल तो हम बनाएं। अगर आपका ईमान मजबूत होगा, अगर आपका अमल मजबूत होगा, तो अल्लाह तबारक व तआला खुद आपकी मदद करेगा, किसी न किसी को खड़ा करेगा। हम मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते हैं, सबसे बड़ा अमल है ना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में। कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, कोई दुख हो, तो आदमी को नमाज के जरिए से मदद लेनी चाहिए। इसलिए कि बंदा जब नमाज पढ़ता है, जब मुसलमान नमाज में सजदा करता है, तो रब के सबसे ज्यादा करीब होता है, सबसे ज्यादा करीब। सजदा अपना सब कुछ झुका दिया, करोड़पति आदमी है, लखपति आदमी है, दबंग है, किसी के सामने झुकता नहीं है, हमेशा सर उठा हुआ रहता, अबू जहल के तरह। लेकिन जब नमाज की बारी आती है, जब नमाज पढ़ता है, तो उसको अपना सर जमीन पर रगड़ना पड़ता है। एक दफा नहीं, बल्कि एक रकात में 2 दफा। और कितने रकात हैं 24 घंटे में, 5 वक्त में कितने घंटे हैं, कितनी सजदे हैं, उतनी मर्तबा अपनी मुकद्दस नाक को, पेशानी को झुकाता है। और सिर्फ झुकाता नहीं, झुका कर कहता है सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। पाक है मेरा रब जो बरतर और बड़ा है, उसका नाम लेता है सुभान रब्बियल अज़ीम, रुकू में पढ़ता है। तो अल्लाह बंदे की इस अदा को इतना पसंद फरमाता है, इतना पसंद फरमाता है, फरिश्तों से कहता है ये देखो गवाह है, ये दुनिया में किसी से डरने वाला नहीं था, लेकिन मेरी बंदगी के लिए मुझसे डर कर देखो सजदे कर रहा है। इसीलिए कहा गया है कि अगर कोई नफिल नमाज में सजदे में अल्लाह से दुआ करता है, सजदे में अल्लाह से दुआ करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को जरूर कबूल करते हैं, क्योंकि आदमी उस वक्त बेहैसियत बनकर अल्लाह के सामने दुआ करता है। आज हम में से कितने मुसलमान परेशानी होती है तो किसी डॉक्टर के पास दौड़ कर जाते, लेकिन सबसे पहले बिफोर ऑल थिंग्स यू हैव टू मेक एब्लूजन एंड डेफिनेटली यू हैव टू ऑफर 2 रकात सलाह। आप 2 रकात नमाज पढ़िए, अल्लाह से दुआ कीजिए, कुछ सदका कीजिए और फिर इलाज की तरफ भागिए, फिर दुनियावी चीज पर अमल कीजिए, दुनियावी सबब को इख्तियार कीजिए। तो इंशाअल्लाह आपकी नमाज की बरकत से और आपके सदक़े की बरकत से आपकी बड़ी परेशानियों को रब्बे ज़ुल जलाल टाल देता। मेरे एक उस्ताद थे क़ारी सईद अहमद साहब रहमतुल्लाहि अलैह, उनका एक छोटा बेटा था, अभी बहुत हट्टा कट्टा। वो कहते हैं ना, लौ अक़सम बिल्लाहि ला बर्रहुल्लाह, अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे होते हैं इस जमीन पर कि जब वो कसम खा लेता है ना अल्लाह की जात पर कि अल्लाह को ये काम करना पड़ेगा, तो चूंकि वो अल्लाह का इतना करीब होता है, अल्लाह से रिश्ता इतना मजबूत होता है कि अल्लाह कहता है कि भाई ये मेरे बंदे ने कसम खाया, मेरा नेक बंदा, मैं इसको नाराज नहीं करूंगा, अल्लाह जरूर उसकी कसम को पूरी करता। लौ अक़सम बिल्लाहि ला बर्रहुल्लाह, अगर अल्लाह की जात पर कसम खा ले कि अल्लाह को ऐसा करना पड़ेगा,
तो अल्लाह उसको करता है। कौन? अल्लाह का नेक बंदा। तो उनका लड़का बीमार पड़ा, पैदाइशी तौर पर पैदा होने के बाद शायद 1 साल या 2 साल के बाद, शायद 1.5 साल या 1 साल 2 साल के बाद में सीरियस बीमार पड़ा। लड़का था, बीमार पड़ गया, उसको हॉस्पिटल में डाला। कोई ऐसी बीमारी थी कि 99% बच्चे उस बीमारी में रिकवर नहीं होते, बचते नहीं, उनकी डेथ हो जाती, मौत हो जाती। तो डॉक्टर ने कहा कि कारी साहब आप परेशान मत होइए, इस बीमारी में तकरीबन 99% केस ऐसा आज तक सामने आया है कि बच्चा बचा नहीं है, उसका डेथ हो जाता है, मर जाता है। हाँ, 1-8% अगर अल्लाह के तरफ से ही कोई ऐसा फैसला हो जाए तो बच्चा बच सकता है, वरना कोई नहीं। लेकिन आपके बच्चे की कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब है, इसलिए आप इतना पैसा मत खर्च कीजिए। कारी साहब पता कारी साहब ने क्या कहा? कारी साहब पता कारी साहब किनको बोलते हैं? कारी साहब उनको बोलते हैं जो कुरान को तजवीद की रियायत के साथ पढ़ते हैं, कुरान को खूबसूरती के साथ पढ़ते हैं, उसको कारी बोलते हैं। हाफिज के बाद कारी बनता है। जैसे हम लोग अलिफ बा ता सा निकालते हैं ना, अलिफ बा ता सा है, मखरज से पढ़ेंगे अलिफ बा ता सा, जीम हा खा दाल जाल, जाल है वो, बहुत आदमी जाल बोल देता है, जाल बोल देता है, नहीं ऐसा नहीं बोला जाए। जाल, रा, जा, शीन, सीन, इसमें फर्क है, सीन और शीन में फर्क है। छोटा सीन बड़ा शीन, सीन शीन, स्वाद ज़ाद ज़ाद, तो एक ता है एक तो है ज़ा, इसकी रियायत, इसको तजवीद बोलते हैं। कुरान को खूबसूरत बनाने के लिए ये प्रोसेस से जाना पड़ता है। इसका 2 साल का 1 साल का कोर्स होता है, बाज़ाब्ता तजवीद की किताबें पढ़नी पड़ती है। कुरान को ढंग से पढ़कर जो पढ़े तो आपको सुनने को मन लगेगा, तो उसी को कारी बोलते हैं, कारी साहब। अच्छे ढंग में कुरान पढ़ने वाले। जो बच्चा हाफिज बन जाता है तो उसको अदायगी का इतना पता नहीं होता। हाँ, अगर अच्छा उस्ताद हो तो हिफ्ज़ करने के दौरान में ही उसको बता देते हैं कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर गुन्ना करना है, कहाँ पर इख्फा करना है। जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु ऐन क़ाफ लाम मीम, ये सब निकाल कर, वरना अगर ऐसे सिंपल पढ़ेगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, पढ़ता पता ही नहीं चलता, जैसे पुराने लोग पढ़ते हैं, चूँकि वो तजवीद नहीं पढ़े हुए होते, उसी को कारी बोलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई ने, आपका भाई उस चीज़ से हमने वो पढ़ा है, अल्लाह ने उस शर्फ से नवाजा, तो वो कारी साहब से मशहूर हो गए। हाँ, आलिम भी थे वो, लेकिन मशहूर उसी से हो गए। तो उनका बेटा हॉस्पिटल में है, सीरियस है, बचने का कोई चांस नहीं है, लेकिन वो अल्लाह का बंदा कारी साहब, उसको डॉक्टर ने कहा कि कारी साहब परेशान मत होइए, इतना पैसा बर्बाद मत कीजिए, अपने बेटे को लेकर जाइए, अल्लाह ने चाहा तो शिफ हो जाएगा, नहीं तो